नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में कालातीत दावों की पूर्व लेखा परीक्षा के संबंध में ये बताया था कि कालातीत दावे कितने समय के पश्चात कालातीत हो जाते हैं। कोई भी देयक जो सरकार के विरुद्ध भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो वो कब कालातीत माने जाएंगे और किन कारणों से कालातीत माने जाएंगे। आज हम उसकी आगे बात करते हैं। और जब एक बार कालातीत दावों को प्री ऑडिट कर दिया जाता है तो प्री ऑडिट करने के 6 माह के अंदर उन देयकों को कोषागार में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ताकि भुगतान हो सके। कालातीत दावों को प्री ऑडिट कराते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि उससे संबंधित भुगतान से संबंधित बजट भी आपके पास उपलब्ध हो। मान लिया कि आपने जो आपके दावे कालातीत हो गए, जो आपके बिल कालातीत हो गए, प्री ऑडिट हो गए हैं, उनको आपने प्री ऑडिट तो करा लिया, लेकिन आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप उसका भुगतान नहीं करा पाएंगे। इसलिए प्री ऑडिट के साथ साथ यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बजट भी उपलब्ध हो जाए। अगर आपके पास बजट उपलब्ध होगा तो प्री ऑडिट का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि प्री ऑडिट करने पर 6 माह के अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए, अन्यथा वो पुनः कालातीत हो जाएंगे और ऐसे देयकों का पुनः आपको रिवैलिडेट यानी कि पुनर्वैधीकरण करना होगा। और यह पुनर्वैधीकरण भी वही प्राधिकारी करता है जिसने आपके देयकों का प्री ऑडिट किया है। आपको मैंने पिछले एपिसोड में बता रखा है कि 1985 से पहले प्री ऑडिट की जिम्मेदारी जो कालातीत दावे होते थे, कालातीत दावों को पुनर्वैध करने की या प्री ऑडिट करने की जिम्मेदारी महालेखाकार की होती थी। और 1985 के पश्चात विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी ही प्री ऑडिट करता है। जिन विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्त एवं लेखा सेवा का कोई अधिकारी नहीं है तो विभागाध्यक्ष स्वयं या जो भी उस विभाग में बजट का कार्य देख रहा होगा उसके द्वारा प्री ऑडिट का कार्य किया जाएगा। प्री ऑडिट लेखा सेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। और प्री ऑडिट हम इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी देयक कालातीत हो जाता है, यानी कि उसके प्रादुर्भूत होने, एक्रूवल होने के 1 वर्ष के अंदर अगर उसे कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वो प्री ऑडिट हो जाता है। तो हमें ये देखना होता है, जो आपका सक्षम प्राधिकारी होता है जो कि प्री ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है, वो देखता है कि ये किन कारणों से ऐसा किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई भी आपने क्रय कर लिया हो और आपके पास बजट ही न रहा हो। ऐसा तो नहीं कि जो क्रय किया गया है वो त्रुटिपूर्ण तरीके से क्रय किया गया है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऐसा क्षुद्र व्यय है जिसका आपका प्री ऑडिट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी ठीक तरीके से जो व्यय न किया गया हो। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ट्रैवलिंग देयक है, यात्रा भत्ता देयक है, उसको 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, उसको प्रस्तुत ना किया गया हो। तो ये पूरी परिस्थितियों को देखता है और यह देखता है कि किसी स्तर पर कोई त्रुटि तो नहीं की गई है, कोई गलती तो नहीं की गई है। अगर गलती की गई है तो उस पर उस कर्मचारी या उस प्राधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सक्षम प्राधिकारी यानी कि वित्त लेखा सेवा का जो वरिष्ठतम अधिकारी है विभागाध्यक्ष कार्यालय में, उसके द्वारा प्री ऑडिट किया जाता है। और प्री ऑडिट करते समय वो उल्लेख करता है मोहर के साथ कि इस बिल का प्री ऑडिट किया जाता है आज दिनांक इस तारीख को, और एक आदेश निर्गत करता है कार्यालयाध्यक्ष के लिए। और कार्यालयाध्यक्ष उस आदेश को संलग्न करके और उस देयक को, क्योंकि प्री ऑडिट करते समय वो देयक भी आता है, जो बिल बनाया गया होता है वो बिल आता है, उसी को परीक्षण करता है प्री ऑडिट अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी।
और उस पर अपनी मोहर लगा के दिनांक अंकित करते हुए, एक आदेश निर्गत करते हुए, साथ में बजट का भी प्रावधान करते हुए कार्यालयाध्यक्ष को भेजता है और कार्यालयाध्यक्ष 6 माह के अंदर उस बिल को पुनः कोषागार में भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। तो इन बातों को हम ध्यान रखते हैं। अगर 6 माह के अंदर किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं प्रस्तुत कर पाता है कार्यालयाध्यक्ष कोषागार में, तो पुनः इसको उसी अधिकारी के द्वारा प्री ऑडिट जो इसने किया था उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुनर्वैध किया जाता है, रिवैलिडेट। ध्यान दें, पुनर्वैध की भी डिफिनेशन याद रखिएगा। जब एक बार जब कोई भी अवधि, भुगतान की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसी अधिकारी के द्वारा उसको पुनः पुनर्वैध किया जाता है, लीगल किया जाता है, जिसके द्वारा उसे जारी किया गया होता है पूर्व में। तो पूर्व में चूंकि वित्त सेवा के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपका प्री ऑडिट किया गया होता है किसी देयक को, तो उसके द्वारा ही इसे रिवैलिडेट भी किया जाएगा। सॉरी। अब आता है कि पूर्व लेखा परीक्षक समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब कोई भी बिल, जैसे मैंने पिछले बार बताया कि रिवैलिडेट कितने समय के बाद हो जाता है, या कोई भी देयक भुगतान के लिए कब प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले एपिसोड मैंने बताया था यात्रा भत्ता बिल के बारे में, कंटीजेंसी बिल के बारे में, आपके ग्रांट नेट के बारे में। तो जब भी कोई आदेश निर्गत होता है या जिस तारीख से उसके भुगतान की तिथि आती है उससे 1 वर्ष के अंदर कोषागार में प्रस्तुत होना चाहिए। सामान्य रूप से बात समझ लीजिए, 1 साल के अंदर आदेश निर्गत होने के, स्वीकृत होने के 1 वर्ष के अंतर्गत आपको ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो पूर्व लेखा परीक्षा के समय ध्यान देने वाली बात यह है कि दावा नियमानुसार और सही और देय हो। मानी बात है, जब ये आपके पास आएगा बिल आपके सक्षम प्राधिकारी के पास, प्री ऑडिट अधिकारी के पास, तो वो देखेगा कि दावा नियमानुसार है, सही है और देय है। ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी हो, या ऐसा तो नहीं पहले इसका भुगतान हो चुका हो। भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की विधिवत कार्रवाई भी देखेगा। ये क्वेश्चन करेगा कि किन परिस्थितियों में विलंब हुआ। विलंब होने का कारण हो सकता है कि बजट ही ना हो, परचेज कर लिया गया हो, तो पूछा जाएगा जब बजट ही नहीं था तो आपने क्यों परचेज किया। अगर उसका ऑथेंटिक उत्तर रहेगा तो उस पर उसके बिल को प्री ऑडिट किया जाएगा। दावा की जा रही धनराशि का कोई भाग पूर्व में तो आहरित तो नहीं हुआ, यह भी देखेगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई धनराशि आपने पहले आहरित कर लिया हो, बाइफरकेट करके, यानी कि पार्ट पेमेंट कर लिया हो और फिर से आप पूरा पेमेंट लेने के लिए प्रस्तुत कर दिए हों। यह देखिएगा कि पूर्व लेखा परीक्षा के बाद दावा स्वीकार किए जाने पर स्वीकृत आदेश निर्गत होगा। यदि आपत्ति की जाती है तो कार्यालयाध्यक्ष तो आपत्ति आलेख प्रस्तुत होगा। भाई अगर इसका पूरा दावा स्वीकार कर दिया गया है तो स्वीकृत आदेश जारी कर देगा सक्षम प्राधिकारी यानी वित्त लेखाधिकारी। और यदि उसमें कोई आपत्ति है, कोई क्वेरी है, कुछ और चीज़ें कार्यालयाध्यक्ष से जानना चाहता है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लेटर लिखेगा। फिर से जब आएगा उसका उत्तर तब फिर विचार करेगा। विभागाध्यक्ष या स्वीकृता अधिकारी के कार्यालय में पूर्व लेखा परीक्षा के अभिलेखों का रखरखाव है तो एक रजिस्टर रखा जाएगा, क्योंकि डबल उसका आपका प्री ऑडिट ना हो जाए, या हम ये मान लें कि रिवैलिडेट कराना हो तो हमको ये पता रहे कि हमने इससे पहले इसको कब प्री ऑडिट किया था। जैसे आपने देखा होगा कि यात्रा भत्ता के संबंध में भी कार्यालयाध्यक्ष एक रजिस्टर रखता है, ताकि किसी भी कर्मचारी का एक ही डेट में 2 टीए बिल ना आ पाए। वो एक कंट्रोलिंग रजिस्टर होता है। वैसे ही प्री ऑडिट रजिस्टर रखा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि कार्यालय का नाम, किस कार्यालय से प्री ऑडिट बिल आया है। चूँकि जो आपका प्री ऑडिट अधिकारी होता है उसके पास तो पूरा प्रदेश होता है, प्रदेश के उसके पास सैकड़ों कार्यालय होते हैं उसके पास प्री ऑडिट के लिए। तो हर कार्यालय या हर जिले के संबंध में वो अपने रजिस्टर में कॉलम खोल लेता है जिसमें उसका कार्यालय का नाम लिखता है, दावा प्राप्त की तिथि लिखता है कि कब ये हमारे पास बिल आया था प्री ऑडिट के लिए, दावे की प्रकृति लिखता है कि ये बिल किससे संबंधित है, टीए बिल है कि कंटीजेंसी बिल है कि वेतन के संबंध में है कि किसी विकास या निर्माण कार्य के संबंध में है, तो ये दावे की प्रकृति होती है। दावे की धनराशि देखता है कि बिल में कितनी धनराशि का ये बिल था, और उसके पश्चात जो ये देखता है आपका
प्री ऑडिट अधिकारी की किस तारीख को उसके द्वारा ये प्री ऑडिट किया जा रहा है, अपना डेट डालता है, प्री ऑडिट की तिथि डालता है, पत्रांक दिनांक डालता है, अपने हस्ताक्षर करता है। और उस पर कोई जो भी कार्रवाई किया करता है उस कार्रवाई का उल्लेख करता है। प्री ऑडिट करता है तो उसका प्री ऑडिट का लिख देता है उल्लेख, अगर आपत्ति लगाता है तो आपत्ति का उल्लेख कर देता है कि आपत्ति लगा के भेजी जा रही। तो इस प्रक्रिया के द्वारा प्री ऑडिट प्रक्रिया किया जाता है। और प्री ऑडिट, एक बात ध्यान रहे कि यात्रा भत्ता देयक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि यात्रा भत्ता देयक का प्री ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रहे कि आपको बताया कि यात्रा पूर्ण करने की अगली तिथि से 1 वर्ष के अंदर आपको प्री ऑडिट अपना यात्रा भत्ता देयक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। अगर आपने कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है तो वो लैप्स नहीं होगा, वो प्री ऑडिट तो होगा, उसका किया जाएगा, भले वो कोषागार में प्रस्तुत ना किया जाए, प्री ऑडिट तो होगा लेकिन लैप्स नहीं होगा। लेकिन यदि कर्मचारी ने 1 साल के अंदर स्वयं ही कार्यालय अध्यक्ष के पास उस कार्यालय में जहां पर यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करना चाहिए, अगर वो प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसा यात्रा भत्ता देयक लैप्स हो जाएगा। तो ध्यान रहे, और सामान्यतः उस यात्रा भत्ता देयक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लैप्स यात्रा भत्ता देयक के बारे में बहुत ही कठोर नियम हैं। आप कभी भी यात्रा करें तो 1 साल के अंदर उसे अनिवार्य रूप से कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में उसे रिसीव करा लें और रिसीविंग की डेट ले लें, ताकि कार्यालयाध्यक्ष यह ना कहे कि आपने 1 साल के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया। और कोशिश करें कि 1 साल के अंदर उसे आपके कोषागार में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दें, भले उसमें ऑब्जेक्शन लग जाए कोषागार से, तो वो ऐसे यात्रा भत्ता देयक लैप्स नहीं होंगे और उसे प्री ऑडिट कराकर भुगतान कराया जा सकता है। ठीक है। और इसके पश्चात भाग 3 में अन्य जो पार्ट छूट गए होंगे कालातीत दावों के बारे में, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।